और कोरोना से कैसे लड़ना है, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी मीटिंग की। प्रधानमंत्री के सामने एक जिले, एक शहर का जिक्र हुआ। कोरोना को कैसे कंट्रोल करना है, इसकी रणनीति पर काफी लंबा डिस्कशन भी हुआ, क्योंकि अगर हम 2-3 राज्यों और 3-4 शहरों से कोरोना को बाहर कर देते हैं तो देश भर में कोरोना काबू में आ जाएगा। इसके लिए पीएम के सामने बाकायदा प्रेजेंटेशन दी गई। ऐसी मीटिंग बंद कमरे में जरूर होती है, लेकिन जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं उन पर पूरी रिसर्च की जाती है। ऐसी रिपोर्ट दिल्ली और मुंबई वालों के लिए है। दोनों शहरों में कोरोना बेकाबू है, लेकिन यकीन मानिए कोरोना को अब भी कंट्रोल में किया जा सकता है। इसके लिए क्या करना होगा वो इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। आने वाली कुछ तस्वीरें विचलित करने वाली हैं, लेकिन दिल्ली और मुंबई वाले इसे गौर से देखें, क्योंकि आपके शहर में कोरोना वायरस का खतरा बहुत ज्यादा है। ये दिल्ली है। यहां शमशान घाट में चिता की आग बुझ नहीं पाती। अस्पताल के मुर्दा घर भरने लगे हैं और अंतिम संस्कार के लिए आज की बुकिंग फुल हो चुकी है। दिल्ली वालों ने ऐसा क्या कसूर किया कि जान देनी पड़ रही है? याद कीजिए, ठीक ऐसा ही हाल हमने इटली में देखा था, लेकिन इटली वालों ने अब ऐसा क्या सुधार कर लिया कि वहां दिल्ली से कम मौत हो रही है। कल तक जो कहानी स्पेन की हुआ करती थी, आज वो मुंबई की पहचान बन गई है। आखिर मुंबई ने ऐसी क्या गलती कर दी कि यहां मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, और स्पेन ने ऐसा क्या सही कर लिया कि वहां मौत के आंकड़े घटने लगे हैं? दुनिया से जाने का तरीका अलग अलग है, कहीं शमशान घाट तो कहीं कब्रिस्तान, लेकिन मौत की सबसे बड़ी वजह हर तरफ कोरोना ही है। लेकिन आज इटली, स्पेन की हालत एकदम अलग है। लॉकडाउन के बाद से वहां पर कोरोना के नंबर गिर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां नंबर्स बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना ग्लोबल महामारी है, इसलिए जान बचाने का फॉर्मूला भी दुनिया के अलग अलग देशों से हम सीख सकते हैं। कोरोना काल की शुरुआत में जहां दिल्ली में एक दिन में 4 से 5 मौतें हो रही थी, आज वहां पर 20 मिनट में 1 मौत हो रही है। जबकि इटली में शुरुआत में 800 से 900 मौतें हो रही थी, लेकिन अब पूरे देश में 1 घंटे में 2 लोगों की जान जा रही है। इटली एक देश है और दिल्ली एक शहर, लेकिन फिर भी इटली ने पूरे मुल्क में कोरोना को काबू में कर लिया और दिल्ली अब डराने लगी है। आप भी सोच रहे होंगे, आखिर इटली ने ऐसा क्या किया जो वो संभल गया, और दिल्ली में आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि लॉकडाउन के बाद कोरोना फैल गया? कोरोना कहां तक जाएगा, कहां रुकेगा? जिस रफ्तार से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि देश में अब भी रिकवरी रेट बहुत हाई है। डराते मौत के नंबर्स हैं जो हर दिन नॉन स्टॉप बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर कोरोना से लोग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो ये आम फ्लू जैसा हो जाएगा। इसको बाकी वायरस से अलग इसका डेथ रेट करता है। आज हम आपको जान बचाने का सिंगल सॉल्यूशन बताएंगे। दिल्ली में कोरोना आउटब्रेक के पीछे किसकी गलती है, किसकी राजनीति है, हमें इस पे नहीं पड़ना है, बल्कि हमको ये देखना है कि दिल्ली में इस वायरस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इसके लिए हमको उन देशों के उन शहरों की तरफ देखना होगा जहां कोरोना ने ऐसा ही तांडव मचाया था। दिल्ली में 40,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव केस हो गए हैं। देश की राजधानी में कोरोना से लगभग 1200 से ज्यादा मौत हो चुकी है। हमने कई देशों की स्टडी की, कई शहरों की कोरोना पॉलिसी पर रिसर्च किया, फिर हमको कुछ ऐसा मिला जो आज हर एक दिल्ली वाले के लिए बेहद जरूरी है। यूरोप में कोरोना ने सबसे पहले सबसे घातक अटैक इटली पर किया था। इटली को संभलने का टाइम नहीं मिला था। कोरोना से हर दिन 1000 मौत हो रही थी। इटली की राजधानी रोम का बुरा हाल था, लेकिन बहुत कम टाइम में कोरोना को कंट्रोल किया गया। चीन के बाद सबसे सख्त लॉकडाउन इटली ने किया था। लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने पर जेल और जुर्माने की सजा सुनाई। कंटेनमेंट जोन को पूरी तरह से अलग किया गया। मास्क पहनना सबके लिए जरूरी बन गया। टेस्टिंग और ट्रेसिंग की स्पीड तेज की गई। मोबाइल फोन में कोरोना से जुड़े ऐप रखना अनिवार्य किया। ये तो सरकार का काम था, लेकिन बिना जनता के समर्थन के कोई भी प्लानिंग संभव नहीं है। इटली ने 4 सबसे अहम नियम बनाए: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और ऐप में कोरोना डिटेल शेयर करना। इटली में जिस चीज ने सबसे ज्यादा फर्क पैदा किया है वो मास्क है। यही मास्क जिसको पहनने के लिए सरकार, डॉक्टर्स, मीडिया बार बार निवेदन कर रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग मास्क पहनना नहीं चाहते हैं। ऐसे लोग खुद को भी खतरे में डालेंगे और आपको भी। अब जो हम आपको रिसर्च दिखाने वाले हैं, उसके बाद मास्क को गले में पहनने की बजाय मुंह पर पहनना शुरू कर दीजिएगा, और जो आदमी बिना मास्क के नजर आए उसको जरूर टोकिए। घर से बाहर बिना मास्क के 1 कदम मत रखिएगा। तभी निकलिएगा जब जिंदगी से ज्यादा जरूरी काम हो, क्योंकि कोरोना हवा में भी जिंदा रहता है और यहीं से हमला कर रहा है।
1995 में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले मारियो जे मोलिना समेत वैज्ञानिकों ने कोरोना के 3 एपिसेंटर चीन के वुहान, अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर और इटली में कोरोना के फैलने की स्टडी की है। कोरोना वायरस खांसने से, छींकने से, लंबी लंबी सांसें छोड़ने से भी फैलता है। इसको भी एयरबॉर्न ट्रांसमिशन कहते हैं। हवा में निकलने वाले इस बेहद छोटे कण को एरोसोल कहते हैं। खांसने या छींकने से जो लिक्विड कण निकलते हैं उसको ड्रॉपलेट कहते हैं। सबसे ज्यादा संक्रमण इसी से फैलता है। हवा में कोरोना कितने घंटे जिंदा रहता है, कितने देर तक सतह पर मौजूद रहता है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा समझिए कि कैसे सिर्फ मास्क पहनने से इटली ने कोरोना को कंट्रोल में किया। बिल्कुल ऐसा ही दिल्ली को भी करना होगा। 6 अप्रैल से 9 मई के बीच इटली ने मास्क पर खास ध्यान दिया। नतीजा, इस दौरान 78,000 लोग कोरोना से बच सके। कोरोना की सबसे अच्छी बात है, अगर जब तक आप गलती नहीं करेंगे तो वो आप पर हमला नहीं करता है। इटली में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जहां अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी थी, आज वहां हालात काफी हद तक काबू में हैं। 1 से 12 जून तक इटली में 3,108 केस आए हैं, यानी औसतन 259 केस रोज आ रहे हैं। जबकि इतने दिनों में 758 मौत हुई है, औसतन 63 मौत, जो इटली के शुरुआती दिनों से बहुत ही कम है। दिल्ली में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, लेकिन मुंबई में तो कोरोना पहले ही बेकाबू है। उसकी बड़ी वजह यह भी है, अगर आप मुंबई की तस्वीर देखेंगे तो ना 2 गज की दूरी देखने को मिलेगी और मास्क भी बेहद कम ही नजर आएंगे। मुंबई में कोरोना केसेस 56,000 पार हो चुके हैं, जबकि 2,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 69 लोगों की जान गई और 1000 के ऊपर केस आ रहे हैं। मुंबई की जो हालत है वो वाकई में डराती है। मुंबई आज न्यूयॉर्क बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ रही है। ऐसे में आज मुंबई को स्पेन की तरफ देखने की जरूरत है। जब यूरोप में कोरोना पीक पर था, तब मुंबई में कोरोना से रोज 10 से 15 मौतें रिकॉर्ड हो रही थी। लेकिन आजकल मुंबई में हर 15 मिनट में एक मौत हो रही है। जबकि स्पेन में उस वक्त 700 से 800 लोग कोरोना से मर रहे थे, जबकि 7 जून से कोरोना से मौत दर्ज नहीं हुई है। यानी साफ है, कोरोना को रोका जा सकता है, मौत के ग्राफ को एकदम नीचे लाया जा सकता है। उसके लिए समझना होगा, आखिर स्पेन ने इतने कम वक्त में ऐसा क्या किया है। स्पेन ने सख्त लॉकडाउन, मास्क पहनना जरूरी, क्वारंटीन और 2 गज की दूरी के नियम बनाए, जिनको हर हाल में माना गया। स्पेन में सबसे ज्यादा ध्यान मास्क पर दिया गया। स्पेन की सरकार ने तो यहां तक कह दिया कि जब तक वायरस पूरी तरह से देश में खत्म नहीं हो जाता, तब तक हर किसी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। अगर बिना मास्क के बाहर नजर आए तो 100 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 100 यूरो यानी 8,535 भारतीय रुपए। यानी अगर मुंबई को कोरोना से बचाना है तो सबसे जरूरी मास्क है। हर मुंबई वाले को मास्क को अपने शरीर का एक हिस्सा बनाना होगा। बिना मास्क के बाहर निकलने के ख्याल को बाहर निकाल देना होगा। अब देखिए कैसे मास्क ने न्यूयॉर्क जैसे शहर में कोरोना के नंबर कम किए। 17 अप्रैल से 9 मई तक का डेटा बताता है, मास्क पहनने से 66,000 कोरोना केसेस में कमी आई। साफ है, मुंह पर मास्क है तो जिंदगी बेहद आसान है। आप भी सोच रहे होंगे, आखिर मास्क कोरोना वायरस पर इतना कारगर कैसे है। कोरोना संक्रमित मरीज के खांसने और छींकने के बाद निकले ड्रॉपलेट्स कुछ देर हवा में रहने के बाद 1 से 2 मीटर की दूरी पर जमीन पर गिर जाते हैं। आमतौर पर इसका साइज 20 माइक्रोमीटर होता है, जबकि एरोसोल पार्टिकल्स ड्रॉपलेट से भी और बारीक कण होते हैं। इनका साइज 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है और ये खांसने और छींकने के बाद 2 मीटर से ज्यादा दूरी और ज्यादा देर तक हवा में जिंदा रहते हैं। एरोसोल पार्टिकल से संक्रमण का खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 10 माइक्रोमीटर से भी छोटा होने की वजह से ये हवा में घूमते हुए सांसों के जरिए इंसान के फेफड़ों में पहुंच सकता है, जबकि ड्रॉपलेट्स भारी होने की वजह से किसी ठोस जगह पर गिरते हैं, जिसे छूने के बाद आंख, नाक और मुंह के जरिए शरीर में पहुंच सकता है। इसलिए आपसे ये बार बार कहा गया है कि अपने हाथों को बीच बीच में धोते रहें और आंख नाक पर ना लगाएं और बिना मास्क के बाहर नहीं निकलें। कुल मिलाकर कोरोना की लड़ाई में सबसे जरूरी सावधानी है और इस जंग में सबसे बड़ा हथियार मास्क है। दिल्ली और मुंबई को बचाना है और बाकी शहरों की तस्वीर दिल्ली मुंबई जैसी ना हो, इसके लिए आपके चेहरे पर मास्क, 2 गज की दूरी और हाथ धोते रहिए। कोरोना की जंग हर घर से लड़नी है।